अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। और आज की ये वीडियो इग्नू की जो री रजिस्ट्रेशन है उसके ऊपर है। री रजिस्ट्रेशन कब करना है और इसका लास्ट डेट कब है ये आप देख सकते हैं। अगर जनवरी में जिन लोगों का एडमिशन हुआ था 2023 में, उनका एग्ज़ाम जो है दिसंबर 2023 से स्टार्ट हुई है और 9 जनवरी तक ख़त्म हो गई है ना। तो 5 जनवरी और री रजिस्ट्रेशन उन्हीं लोगों का है जिन लोगों का दिसंबर में एग्ज़ाम हो गया, अभी हुआ है ना, उन लोगों का री रजिस्ट्रेशन का ये डेट है। सबको काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन है कि री रजिस्ट्रेशन क्या है। हाँ, सबसे पहला ये सवाल है कि री रजिस्ट्रेशन क्या है। तो री रजिस्ट्रेशन जो है वो सेकंड ईयर के एडमिशन, सेकंड ईयर के लिए जो एडमिशन किया जाता है उस एडमिशन को कहते हैं री रजिस्ट्रेशन। और ये कब होता है, और अगर दूसरा सेकंड क्वेश्चन है कि ये कब होता है, तो ये ज़्यादातर जो है इसका नोटिफिकेशन जो है वो आपको जैसे अगर आप जनवरी में एडमिशन लिए हैं तो उसका दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला होगा, है ना। तो एग्ज़ाम से पहले जैसे एग्ज़ाम फॉर्म निकलता है उसी वक्त इसका नोटिफिकेशन निकलता है री रजिस्ट्रेशन का, इसी का नोटिफिकेशन निकलता है और उस वक्त से चलता रहता है उसका जो है री रजिस्ट्रेशन जो है वो कम से कम 2 से 3 मंथ तक चलता है। उसमें जैसे एक डेट दिया जाता है, फिर दूसरा डेट आता है, फिर तीसरा डेट आता है लास्ट, और लेट फ़ी के साथ भी एक बार डेट निकलता है। अभी जैसे है वो एक बार का डेट, सेकंड बार का डेट निकला हुआ है ना, जो 29 जनवरी तक, 29 जनवरी तक उसका लास्ट डेट अभी चल रहा है नोटिफिकेशन विदाउट लेट फ़ी के साथ। इसके बाद ये डेट जब हो जाएगा तो हो सकता है कि कुछ दिन के बाद लेट फ़ी के साथ स्टार्ट करें। लेट फ़ी के साथ स्टार्ट इसलिए कभी-कभी नहीं भी करते। देखिए अभी 29 जनवरी तक टाइम है। 29 जनवरी तक देखते हैं कि कितने स्टूडेंट ने कर लिया और देखते हैं कि कितने स्टूडेंट बाकी है। अगर ज़्यादातर स्टूडेंट का बाकी है तब वो लेट फ़ी के साथ फिर दोबारा चालू करते हैं, है ना। तो उसके बाद है कि जनवरी सेशन, तो जिन लोगों का जनवरी सेशन में एडमिशन होता है उन लोगों का दिसंबर में एग्ज़ाम होगा, है ना। दिसंबर में एग्ज़ाम होता है और दिसंबर एग्ज़ाम से पहले जब उनका एग्ज़ाम फॉर्म निकलता है उसी वक्त री रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भी निकलता है और ये फॉर्म जो है वो 2 मंथ तक कम से कम चलता है। उसके बाद जिन लोगों का जुलाई सेशन में एडमिशन होता है उन लोगों का भी वही सेम है। जुलाई सेशन वालों का एग्ज़ाम जो है वो जून में होता है ना। वो जून में होता है और एग्ज़ाम फॉर्म इससे पहले, जून से पहले एग्ज़ाम फॉर्म होता है, उसी वक्त उसका री रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भी भरने होता है ना। तो री रजिस्ट्रेशन ये तो एक साल का हो गया जिन लोगों का साल ईयर वाइज है। कुछ लोगों का जो है वो सेमेस्टर वाइज होता है। जैसे सेमेस्टर वाइज होता है तो ये जनवरी में जिन लोग सेमेस्टर वाइज में एडमिशन लेते हैं उनका जून में एग्ज़ाम होता है और जून से पहले उसको री रजिस्ट्रेशन करने होता है। उसी तरह जुलाई सेशन का जो सेमेस्टर वाइज है वो दिसंबर में उसका एग्ज़ाम होता है और दिसंबर से पहले जो री रजिस्ट्रेशन होता है वहाँ उसको री रजिस्ट्रेशन करने होता है। सेमेस्टर वाइज काफ़ी लोग को सेमेस्टर वाइज भी एडमिशन लेते हैं। जैसे डिप्लोमा अगर कर रहे, सर्टिफिकेट प्रोग्राम कर रहे हैं तो ये सब जो प्रोग्राम है वो सेमेस्टर वाइज होते हैं। तो उसमें 6 महीने का होता है। और जिन लोग का जैसे बीए उर्दू ऑनर्स है ना, एमए है, फिर अभी बीए अप्लाई उर्दू है और बीए हिस्ट्री है, जियोग्राफी, जो भी साल वाइज है उन लोगों का एक साल में अगर 2 साल का कोर्स है तो पहला साल उसका एडमिशन में एक बार हो गया, पैसा दे दिया है, और दूसरा जो है उसको री रजिस्ट्रेशन करने होता है। और जिन लोग बीए करता है वो 3 साल का होता है तो 3 साल में उसको 3 दफ़ा उसको पैसा देने होता है। पहले एडमिशन के वक्त दे दिया, उसके बाद पहले क्या हुआ, पहले बीए जो जिन लोग करता है वो उसका 3 साल का होता है ना, 3 साल का होता है, उसको 3 साल में 3 बार देने होता है। पहले एडमिशन के वक्त दे दिया, सेकेंड ईयर जब सेकेंड ईयर उसका री रजिस्ट्रेशन, और थर्ड ईयर के लिए भी री रजिस्ट्रेशन करने होता है। तो 3 बार उसको पैसा देने होता है, ये याद रखना है। उसके बाद आ जाते हैं एमए उर्दू का क्या फ़ी होता है ना, क्या फ़ी स्ट्रक्चर है। तो आप जब एमए उर्दू का पूरा डिटेल्स देखिएगा तो वहाँ पर ही फ़ी स्ट्रक्चर दिया रहता है, जो 12,200 उसका पूरा फ़ी
पूरा कोर्स का है ना, पर ईयर ईयर वाइज है। तो पहले एडमिशन में आपको ले लेते हैं 6100 ले लेते हैं, मतलब 12,000 का हाफ क्या होगा 6000 और 200 का हाफ हो जाएगा 100। तो 6100 पर ईयर मतलब पहले एडमिशन में दे दिया, और एडमिशन के वक्त रजिस्ट्रेशन करने होता है उसका 300 लगता है। सेकेंड ईयर में जब आप जाइएगा तब उसी तरह आपको 6100 लगेगा, है ना, 6100 बच जा रहा है तो 6100 लगता है। और रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन तो आप पहले से करके है तो रजिस्ट्रेशन का नहीं लगता है शायद, है ना। उसके बाद बीए उर्दू ऑनर्स जिन लोगों का है उन लोगों का भी अगर कोर्स डिटेल्स देखते हैं तो उसमें दिया हुआ रहता है ना, बीए उर्दू ऑनर्स। उसको क्या करना है, पर ईयर कितना करना है, 4900 पर ईयर करना है। उसके साथ रजिस्ट्रेशन फ़ी भी देना है, जैसे रजिस्ट्रेशन फ़ी एमए उर्दू का 300 है, तो बी उर्दू ऑनर्स का भी जो होगा उसके साथ डिप्लोमेंट फ़ी एज एप्लीकेबल, है ना, एप्लीकेबल के हिसाब से आपको एक डिप्लोमेंट फ़ी भी देने होता है। तो ये कम से कम 4900 है, तो ये 5200 या 300 तक चले जाते हैं। उसके बाद है कि बी उर्दू अप्लाइड उर्दू जिन लोगों का अभी जो न्यू स्टार्ट हुआ है तो उन लोगों का 4800 है, प्लस री रजिस्ट्रेशन फ़ी या फिर डिप्लोमेंट फ़ी एज एप्लीकेबल। दोनों में से कोई एक चीज़, जैसे बी उर्दू ऑनर्स है ना, ये भी दोनों में से कोई एक चीज़, री रजिस्ट्रेशन फ़ी देना है या फिर डिप्लोमेंट फ़ी देना है, दोनों में से कोई एक चीज़ आपको देना है। और काफ़ी लोगों का क्या है कि बी उर्दू ऑनर्स अगर हम कर रहे हैं तो उसके लिए क्या होना चाहिए, है ना, उसके लिए क्या होना चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए। तो एलिजिबिलिटी अगर आप पूरा डिटेल्स देखते हैं तो उसमें लिखा हुआ रहता है कि 12 होना चाहिए, और नहीं तो इक्विवेलेंट मतलब 12 जैसा कोई और आपने कोर्स किया हुआ होगा 2 साल का, वो नहीं तो वो होना चाहिए। पूरा 12 की तरह ही होती है 2 साल का, लेकिन उसमें सब्जेक्ट कुछ और होता है, कुछ सब्जेक्ट और होता है। उर्दू होती है लेकिन और भी सब्जेक्ट होता है, काफ़ी सारा अलग अलग होता है। मुझे इतनी सारी जानकारी नहीं है कि उसके क्या क्या रहता है, लेकिन 12 के काफ़ी लोग हैं कि 12 स्कूल से करने की बजाय ये वाला कोर्स करते हैं, है ना। तो अगर कोई ये वाला इक्विवेलेंट वाला कोर्स किया हुआ रहता है तो वो भी बी उर्दू ऑनर्स कर सकते हैं, और अगर कोई एचएस करके मतलब हायर सेकेंडरी पास किए तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन वही 2 साल का मार्क्स 10 के बाद 10 और उसके बाद 2 साल का जो है कोर्स वो होना ज़रूरी है, तभी आपको बी उर्दू ऑनर्स या फिर बी अप्लाइड उर्दू में एडमिशन ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि री रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है आप लोगों को समझ में आ जाएगी। अगर आप काफ़ी लोग बोलते हैं कि री रजिस्ट्रेशन का लिंक शेयर कर दीजिए, लिंक ज़्यादातर शेयर नहीं होता है। आप अपना आईडी को ओपन करना है, अपना आईडी जो है इग्नू की साइड में अपना आईडी जो है उसको ओपन करना है। वो आईडी में ही आपकी आईडी जब ओपन हो जाएगी उसी में री रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ रहता है, उसमें क्लिक कीजिएगा तो अपना वाला री रजिस्ट्रेशन का ये पेज खुल के आ जाएगा। उसमें आपको बता दिया जाएगा कि आप री रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेबल है या नहीं, मतलब आपका 1 साल जितना साल ये होता है टाइम होता है वो टाइम आपका पूरा हुआ है कि नहीं। अगर हुआ है तभी आप वहाँ पर ही री रजिस्ट्रेशन का जो फ़ी है उसको भर सकते हैं। जो आईडी होता है जो इग्नू के साइड में पहले आपको वो आईडी ओपन करना है। वो आईडी जैसे ओपन हो जाएगी वहीं पर ही आपको री रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया रहता है, एग्ज़ाम फॉर्म का ऑप्शन दिया रहता है। पूरा आपका आईडी जितना कुछ है उसमें लिखा हुआ रहता है, आप कौन सा सब्जेक्ट लिए हुए हैं, उस सब्जेक्ट का लैंग्वेज क्या है ना। वहाँ पर ये असाइनमेंट क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है, असाइनमेंट क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। असाइनमेंट क्वेश्चन में क्लिक कीजिएगा तो असाइनमेंट क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा, है ना, मतलब लिंक वहाँ पर ही प्रोवाइड किया हुआ रहता है। उसके बाद क्वेश्चन पेपर ये लिंक दिया हुआ रहता है। उसके बाद मार्कशीट का लिंक वहाँ पर ही दिया हुआ रहता है। तो वो आपका आईडी ही खोल के देखना है। लिंक शेयर कर दीजिए, लिंक शेयर करने से कुछ नहीं होता है। आपको आपका एक आईडी वहाँ पर इग्नू में बना हुआ है, उस आईडी को आप ओपन कीजिए, वहीं पर ही आपको सारा कुछ मिलेगा।
तो मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। और जिन लोगों का न्यू एडमिशन है, जुलाई में हुआ है, उनका जो री रजिस्ट्रेशन है वो जून से कुछ पहले जब एग्ज़ाम फॉर्म निकलता है उसी वक्त री रजिस्ट्रेशन का भी नोटिफिकेशन निकलता है। आप लोग को याद रखना है, यही चीज़ है। और जिन लोगों का जनवरी में अभी एडमिशन न्यू हो रहा है, उसका एग्ज़ाम जो है वो दिसंबर में होगा। और दिसंबर एग्ज़ाम जब होगा तो एग्ज़ाम का फॉर्म आता है, फॉर्म जब निकलता है तभी उसी वक्त आगे पीछे री रजिस्ट्रेशन का भी फॉर्म निकलता है। या फिर आप अपने आईडी में भी चेक कर सकते हैं, री रजिस्ट्रेशन में क्लिक करके वहाँ पर बता दिया जाता है कि आप री रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेबल है या नहीं। तो चलिए आज के लिए यहीं तक।